चलो तो रैंकिंग अरेंजमेंट की शुरुआत करते हैं। देखो, रैंकिंग अरेंजमेंट यानी कि क्रम व्यवस्था। क्रम व्यवस्था में बेसिक पार्ट पहले समझो। मतलब किसी एक बंदे की, दो बंदे की या तीन बंदों या 4 5 6 बंदों की पोजीशन दी होगी, उसके अकॉर्डिंग हमें अरेंजमेंट करनी होगी। उसके अकॉर्डिंग, जैसे लेफ्ट से कोई पोजीशन दे रखी है, राइट से कोई पोजीशन दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग टोटल निकालना होगा। तो सबसे पहले आपको बेसिक पार्ट समझना होगा कि टोटल निकालने के लिए अगर आपके पास किसी एक बंदे का लेफ्ट या राइट दोनों मिल जाता है तो आप टोटल बता सकते हो। आप प्रैक्टिकली सोचो कि आप जिस लाइन में बैठे हो, मान लो कोई लाइन है, ठीक है, आपके लेफ्ट में कितने बंदे हैं या आपकी लेफ्ट से क्या पोजीशन है ये आपको पता चल जाए, आपके राइट में कितने बंदे हैं या आपकी राइट से क्या पोजीशन है ये पता चल जाए, तो आप बता सकते हो इजीली, बिल्कुल, कि उस लाइन में कितने छात्र हैं, है ना। तो यानी कि टोटल निकालने के लिए किसी एक पर्टिकुलर इंसान का लेफ्ट या राइट अगर मालूम चल जाए तो आप उस इंसान की पूरी लाइन में कितने छात्र हैं बता सकते हो। ये है रैंकिंग का बेसिक पार्ट। अच्छे अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बेसिक से चलेंगे, बेसिक पार्ट से हम सीखेंगे। तो पहला जो बेसिक चीज मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं वो क्वेश्चन यही है कि 2 या 3 मैं पहले बेसिक क्वेश्चन समझा दूं, जिससे आपका कंप्लीटली कंसेप्ट क्लियर हो कि एक्चुअल में एक लाइन में कैसे टोटल पता चले। आप एक फॉर्मूला याद रखना कि लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, एक सेकेंड, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, लेफ्ट प्लस, ये भी ज्यादा डार्क हो गया, थोड़ा सा लाइट करते हैं, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 इज इक्वल टू टोटल। जैसे अभी मैंने आपको एक बात बताई कि अगर किसी एक पर्टिकुलर बंदे का लेफ्ट पता चल जाए और राइट पता चल जाए तो आप टोटल बता सकते हो। तो -1 इसलिए किया कि उसी एक बंदे की लेफ्ट से भी पोजीशन ली और राइट से भी पोजीशन ली, 2 बार पोजीशन ले ली। मैं मान लो मेरी लेफ्ट से भी पोजीशन लेता हूं, राइट से भी पोजीशन लेता हूं, तो 2 बार पोजीशन लेता हूं और 2 बार पोजीशन लेता हूं तो एक बार तो माइनस करना पड़ेगा, तो एक बार माइनस कर दिया, इसलिए वो 2 बार काउंट होने की वजह से एक माइनस कर दिया, वो टोटल आ जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है कि ए बाएं से 13वें स्थान पर है, ए बाएं से 13वें स्थान पर है और दाएं से 18वें स्थान पर है और दाएं से 18वें स्थान पर है। तो इस रेखा में कितने छात्र हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट इन दिस लाइन, यानी कि ए की हमें लेफ्ट से पोजीशन पता चल गई 13th, ए की हमें राइट से पोजीशन पता चल गई 18th, -1, यानी कि लेफ्ट से पता चला, राइट से पता चला, -1 इज इक्वल टू टोटल। टोटल कितने आए, 30। क्यों? क्योंकि हमें बंदे की लेफ्ट से पता थी, बंदे की राइट से पता थी, 2 जगह से पोजीशन पता थी। अब बंदे की 2 जगह से पोजीशन पता है तो सिंपल सा फंडा है, 2 बार पोजीशन काउंट हुई, 2 बार पोजीशन काउंट हुई तो एक तो कम करेंगे, यानी कि ये फॉर्मूला याद रखना। अब मान लो इसी फॉर्मूले में आपको लेफ्ट दे दे, टोटल दे दे, तो आप राइट बता सकते हो। ऑब्वियसली बात है, टोटल अगर आपको मिल जाए, लेफ्ट अगर आप मिल जाए तो राइट तो बता ही सकते हो। या फिर आपको राइट पोजीशन दे दे, टोटल आपको बता दे तो आप लेफ्ट पोजीशन बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हो। 3 चीजें हैं, लेफ्ट, राइट और टोटल, 3 में से कोई भी 2 मिल जाए तो आप बता सकते हो। जैसे मोहित इज 12th फ्रॉम लेफ्ट, मोहित बाएं से 12वें स्थान पर है, यानी कि फॉर्मूला वही, लेफ्ट प्लस राइट -1 इज इक्वल टू टोटल। तो मोहित बाएं से 12वें स्थान पर है, लेफ्ट से 12वें स्थान पर है, ठीक है। लेफ्ट प्लस राइट -1 इज इक्वल टू टोटल, इसमें टोटल छात्र दे दिए 40, दैट इन द क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट, 40 छात्र टोटल दे दिया। तो सिंपल सा फंडा, 40 टोटल दे दिया। अब लेफ्ट उसने दे रखा था, राइट पता करना है, -1 टोटल उसने दे रखा है। तो व्हाट इज द पोजीशन फ्रॉम राइट, सही स्थिति नहीं, दाएं से क्या स्थान है, दाएं से, इस सही की जगह दाएं आएगा,
दाएं से क्या स्थान है, दाएं से, ठीक है। तो दाएं से क्या स्थिति है वो ये पूछना चाह रहा है। राइट से क्या स्थिति है, दाएं से क्या स्थिति है, ठीक है। तो राइट हम बता देंगे, सिंपल सा फंडा है। राइट इज इक्वल टू 40 में से 11 माइनस कर दो, 40 में से 11, 12 में से 1 गए 11, तो 11 उस तरफ आकर के माइनस हो जाएंगे। तो 40 में से अगर 11 गए 29 इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला एक और बेसिक क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या किया उसने, इसमें उसने अंकित का राइट पोजीशन दे दिया, अंकित का 18th फ्रॉम राइट, 18th फ्रॉम राइट इन द क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट, 50 छात्रों की क्लास में दाएं से 18वें स्थान पर है। लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 इज इक्वल टू टोटल, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 इज इक्वल टू टोटल। तो दाएं से 18वां है, माइनस 1 लेफ्ट दे रखा है, सॉरी लेफ्ट पूछा है, लेफ्ट पूछा है कि बाएं से क्या स्थिति होगी, राइट दिया है, टोटल दिया है 50। तो सिंपल सा फंडा है, लेफ्ट 18 में से 1 गए 17, 17 उस तरफ आकर के माइनस हो जाएंगे। तो 50 में से 17 माइनस कर दोगे, 50 में से 17 माइनस करोगे तो 33 इज द राइट आंसर। वही चीज, ये दो चीज आपको मालूम है, तीसरी आपसे पता कर ली, बस यही है। ये है बेसिक चीज, इनका डायरेक्टली बहुत कम यूज होगा। अभी लेटेस्ट पैटर्न की अगर मैं बात करूं कि आने वाले एग्जाम में सीजीएल 20, 21, 22, 23 में बहुत कम यूज होगा डायरेक्टली। पहले 2010, 2011, 12 उस टाइम डायरेक्टली भी पूछ लिया करता था। जैसे एक क्वेश्चन आया हुआ बता रहा हूं मैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो देखो उसने क्या बोला, इन ए रो ऑफ ट्री वन ट्री इज 7th फ्रॉम आइदर बोथ एंड। आइदर एंड बोल दे, बोथ एंड बोल दे, एक ही बात है। आइदर बोथ एंड, मैं स्लैश करके दे देता हूं, या तो आइदर बोल देगा या बोथ एंड बोल देगा, ठीक है। किसी भी एक स्थान से, किसी भी एक नहीं, दोनों स्थान से, बोथ एंड से, 7th फ्रॉम आइदर एंड मतलब लेफ्ट से भी और राइट से भी 7th है। उसने क्या बोला, पेड़ों की एक पंक्ति में एक पेड़ पंक्ति के छोर से 7वां स्थान है, पंक्ति के दोनों छोर से 7वां स्थान है, यानी कि वो लेफ्ट से भी और राइट से भी 7वां दे रखा है। -1 टोटल पूछा है। देखो ये 2011-12 के एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए मैं इसमें ऑप्शन भी लेकर के आया हूं कि लेफ्ट 7वां है, राइट भी 7वां है, -1, 7 7 14 -1 13, 13 इज द राइट आंसर। तो ऐसा डायरेक्टली बहुत कम पूछता है, बट इनका यूज बहुत ज्यादा होगा। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन थे, जो कि लेफ्ट दे दे, राइट दे दे, टोटल पूछ ले, या फिर टोटल दे दे, लेफ्ट दे दे, राइट पूछ ले, या फिर टोटल दे दे, राइट दे दे, लेफ्ट पूछ ले। भाई तीनों में से दो तो देगा ना, तभी तो तीसरा पता चलेगा, ठीक है। ये बेसिक है। उसके बाद अगर मैं रैंकिंग में सबसे इंपॉर्टेंट टाइप को मानता हूं, तो वो मैं मानता हूं इंटरचेंज के क्वेश्चन को। देखो रैंकिंग में हम टाइप वाइज चलेंगे। अगर किसी भी चीज को सिस्टमेटिक वे से करोगे तो ज्यादा बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा और लाइफ टाइम दिमाग में फिट रहेगा। मैं किसी एक दोस्त से डिस्कस कर रहा था, तो उस दोस्त से मैं यही डिस्कस कर रहा था कि टीचिंग इज ए आर्ट नॉट नॉलेज। टीचिंग एक कला है, ज्ञान नहीं। मतलब ऐसा नहीं है कि बिना ज्ञान टीचिंग आ जाएगी। कला एक एग्जांपल दूं, अगर मैं इसी रैंकिंग को कोई भी टाइप कभी भी करवा दूं तो सब रैंकिंग खत्म। इतना टिपिकल बकवास चैप्टर लगेगा आपको। पहले शिफ्टिंग करा दूं या पहले कोई भी ऐसा एडवांस लेवल का क्वेश्चन करा दूं, तो उनको मैंने बड़े अरेंज वे में फॉर्मेट में बनाया है कि पहले एक टाइप, फिर एक टाइप के क्वेश्चन, फिर दूसरी टाइप, फिर दूसरी टाइप के क्वेश्चन, फिर तीसरी टाइप, फिर तीसरी टाइप के क्वेश्चन, टाइप वाइज अरेंज। आप कोई भी टॉपिक पढ़ो, आप इसी तरीके से पढ़ा करो, चाहे मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे इंग्लिश हो। आप टाइप्स, सब टाइप्स बनाते चलो। तो मैं अगर रैंकिंग में सबसे इंपॉर्टेंट टाइप मानता हूं तो इंटरचेंज के क्वेश्चन को मानता हूं। क्यों? क्योंकि इंटरचेंज के ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, स्थान बदलने वाले। तो इंटरचेंज के टाइप्स को हम समझते हैं, स्थान बदलने वाले क्वेश्चन को हम समझते हैं, फिर उसके बाद दूसरी टाइप के क्वेश्चन को समझेंगे। देखो इतना कुछ दिया मिलेगा,
एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूं, एग्जाम में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना वो समझो, ठीक है। और मेरे से पढ़ने का मतलब ही ये है कि टाइप वाइज अच्छे से दिमाग में फिट हो जाना। ध्यान से सुनना। कृष्ण इज 10th फ्रॉम लेफ्ट, कृष्ण बाएं से 10वें स्थान पर है। रुक्मणी इज 21st फ्रॉम राइट, रुक्मणी दाएं से 21वें स्थान पर है। इफ दे इंटरचेंज दियर पोजीशन, इंटरचेंज जो वर्ड है ये एक्सचेंज वर्ड यूज कर देता है, इंटरचेंज वर्ड यूज कर देता है, ठीक है। यदि वो अपनी स्थिति बदल लेते हैं, आपस में स्थान बदल लेते हैं, ये बोल देता है, स्थिति बदल लेते हैं, ये बोल देता है, आपस में स्थान बदल लेते हैं, मतलब आपस में दोनों बंदों ने इंटरचेंज कर लिया। यदि दो बंदे दे रखे हैं और इंटरचेंज एक्सचेंज वर्ड यूज है, देयर पोजीशन, कृष्ण विल बिकम 15th फ्रॉम लेफ्ट, व्हाट इज द न्यू पोजीशन ऑफ रुक्मणी फ्रॉम राइट। देखो बच्चे, हमेशा इंटरचेंज के क्वेश्चन में 3 ही क्वेश्चन पूछेगा। सबसे इंपॉर्टेंट टाइप क्या बताई? इंटरचेंज। उसमें भी 3 ही क्वेश्चन बनते हैं। 1, नई पोजीशन क्या है, 2, बीच में कितने छात्र हैं, और 3, कुल कितने छात्र हैं। 1, नई पोजीशन, 2, बीच में कितने छात्र हैं, तीसरी, टोटल कितने छात्र हैं। हालांकि मैं एक क्वेश्चन में एक ही पूछ रहा हूं, लेकिन हर क्वेश्चन में मैं तीनों का जवाब दूंगा, इसलिए इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना। पूछेगा क्या वो उसका मैं पहले जवाब दे दूंगा और तीनों क्वेश्चन का जवाब देता चलूंगा, ठीक है। पहले हम इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। करना क्या है, जब भी इंटरचेंज का क्वेश्चन आ जाए तो अगर आप इसको कंसेप्चुअली देखोगे, मतलब बहुत डेप्थ लेवल कैसे दोनों आपस में इंटरचेंज करते हैं। कृष्ण बाएं से लेफ्ट से 10वां दे रखा है, रुक्मणी दाएं से 20वां दे रखा है, रुक्मणी यहां आ जाती है, कृष्ण यहां आ जाते हैं, ये 9 और 20 एजिटीज रहते हैं। ये सब अगर करोगे तो बहुत टिपिकल लगेगा और टाइम वेस्ट होगा। अब ये तो है ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड जो बुक्स में दिया होता है। अब आप आरजी कंसेप्ट, रीजनिंग गुरु कंसेप्ट पढ़ो। जब भी इंटरचेंज एक्सचेंज वर्ड आ जाए तो सबसे पहला ध्यान ये रखना कि किसकी पोजीशन 2 दे रखी है, 2 पोजीशन किसकी दी है। ये मिटा देता हूं, एक बार इंटरचेंज को अंडरलाइन कर देता हूं, ध्यान रखना, स्थिति बदल लेते हैं। किसकी पोजीशन 2 बार दी है, कृष्ण की पोजीशन 2 बार दी है, ठीक है। पहला काम ये ध्यान रखना, कृष्ण की पोजीशन 2 बार दी है। 10th फ्रॉम लेफ्ट दे रखा है, इंटरचेंज करने के बाद भी 10th फ्रॉम लेफ्ट दे रखा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क है। पहले भी फ्रॉम लेफ्ट दिया है, बाद में भी फ्रॉम लेफ्ट दिया है। हिंदी मीडियम, कृष्ण बाएं से 10वें स्थान पर है, बाद में भी इंटरचेंज करने के बाद भी बाएं से 15वें स्थान पर है। पहली चीज तो यह ध्यान रखना कि लेफ्ट से पहले दे रखा है, इंटरचेंज करने के बाद भी लेफ्ट मिलना चाहिए। ये थोड़ी देर बाद बताऊंगा क्यों। अगर राइट से दिया होता तो इंटरचेंज करने के बाद भी राइट से मिलना चाहिए, ठीक है। एक चीज तो ये पॉइंट नंबर 1 ये ध्यान रखना कि अगर इंटरचेंज करने से पहले कृष्ण लेफ्ट से दे रखा है तो इंटरचेंज करने के बाद भी लेफ्ट से ही मिलना चाहिए। यदि कृष्ण बाएं से 10वें स्थान पर है तो स्थान बदलने के बाद भी बाएं से ही मिलना चाहिए, दाएं से नहीं हो जाना चाहिए, ठीक है, बाएं से मिलना चाहिए। अगर ऐसा है तो ऐसा है, ठीक है। तो नई पोजीशन निकालने के लिए हमेशा यह देखना कि कृष्ण की पहली पोजीशन कितनी थी, 10th, नई पोजीशन कितनी बन गई, 15। कृष्ण की पहली पोजीशन कितनी थी, 10वीं, नई कितनी बन गई, 15। कितने इंक्रीज हो गए, 5। दोबारा सुनो, कृष्ण की पहले की पोजीशन कितनी थी, 10वीं, कृष्ण की पहले की पोजीशन कितनी थी, 10वीं, ठीक है। नई पोजीशन कितनी बन गई, 15वीं, नई पोजीशन कितनी बन गई, 15वीं। कितने बढ़ गए, 5। तो आप भी कितने बढ़ा दो, 5। जितने इंक्रीज हो उतने इंक्रीज कर देना। रुक्मणी की कितनी पोजीशन दे रखी है, 21। कितने इंक्रीज करने हैं, 5, क्योंकि 5 बड़े हैं तो आप भी 5 बढ़ा दोगे। 26 इज द राइट आंसर। अब आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, विदाउट पेन समझो। अगर मैं आपकी जगह होता, मेरे गुरुजी ने ये पढ़ा दिया, पढ़ाने के बाद जैसे मैंने आपको पढ़ा दिया,
तो मेरे गुरुजी ने पढ़ा दिया, मैं आपकी जगह होता तो फिर एग्जाम में मैं ऐसे करता कि कृष्ण बाएं से 10वें था, 15वां बन गया, 5 बढ़ गए तो 5 बढ़ाने हैं, रुक्मणी 21 से 5 बढ़ जाएंगे 26 विदाउट पेन। हर चैप्टर में मैं कोशिश करता हूं आपका टाइम बचाने की, और यही मेरा टारगेट रहता है कि आपका टाइम बचाऊं एग्जामिनेशन हॉल में। जब भी एक्सचेंज और इंटरचेंज वर्ड दिख जाए, नई पोजीशन, क्या पूछा उसने, रुक्मणी की दाएं ओर से नई स्थिति क्या है, रुक्मणी की नई पोजीशन, नई स्थिति क्या है, रुक्मणी की दाएं ओर से इंटरचेंज करने के बाद क्या स्थिति है। जितने इंक्रीज हो उतने इंक्रीज कर देना, 5 इंक्रीज हो तो 5 इंक्रीज कर देना, 10 इंक्रीज हो तो 10 इंक्रीज कर देना, 20 इंक्रीज हो तो 20 इंक्रीज कर देना। जितने बढ़े उतने बढ़ा देना। 5 बढ़े हैं तो 5 बढ़ा देंगे, 10 बढ़ते तो 10 बढ़ा देते। मान लो यहां 10 से 20 हो रहा होता तो 10 बढ़ जाते, तो यहां 21 से 31 हो जाता। मान लो यहां 10 से 30 हो रहा था, 10 था 30 दिया होता तो 20 बढ़ जाते, तो हम भी 20 बढ़ा देते 41। जितने इंक्रीज हो उतने इंक्रीज कर देना, जितने इंक्रीज हो उतने इंक्रीज कर देना। ठीक है, तो अभी तो मैंने कहा तीनों क्वेश्चन में पहले मैं जो पूछा है उन्हीं का जवाब दूंगा, थोड़ी देर में मैं तीनों की भी प्रैक्टिस करा दूंगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बात क्लियर हुई, नया स्थान अगर दे तो जितने इंक्रीज हो उतने इंक्रीज कर देना। चलो यही टाइप बड़े ढंग से करेंगे। पहले देखो अगले में, चलो भाई कृतिका इज 12th फ्रॉम लेफ्ट। लो भाई कृतिका आ गई। ठीक है, चलो कृतिका इज 12th फ्रॉम लेफ्ट। कृतिका बाएं से 12वें नंबर पर है। डिंपल इज 24th फ्रॉम राइट। डिंपल दाएं से 24वें नंबर पर है ना। नाम में ध्यान मत रखना, नाम आप अपने वाली का भी रख सकते हो। ठीक है, कोई नहीं, ठीक, जो आपका मन करे उसका नाम रख लेना। मैं कृतिका को ले आया, कोई नहीं, मेरे वाले की तो शादी हो गई। कृतिका इज 12th फ्रॉम लेफ्ट। कृतिका बाएं से 12वें नंबर पर है। डिंपल इज 24th फ्रॉम राइट। डिंपल दाएं से 24वें स्थान पर है। यदि वो स्थान बदलने, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना, अभी मैं बेसिक से करा रहा हूं इसलिए पढ़ के दिखा रहा हूं। आपको डायरेक्ट ये ढूंढना है क्या इंटरचेंज है, क्या अपनी स्थिति बदलने वाला क्वेश्चन है। हाँ, तो ये देखना है कि 2 नाम किसके दे रखे हैं, डिंपल के, तो ध्यान डिंपल पे लगाना, कृतिका पे मत लगाना। डिंपल की पोजीशन पे ध्यान, डिंपल पे भी मत लगाना। हाँ, तो 2 नाम किसके दे रखे हैं, डिंपल के। ठीक है, चलो तो डिंपल की पोजीशन 24 से 34 बन गई। डिंपल की पोजीशन 24 से 34 बन गई, तो भाई कितने बढ़ गए, 10। तो आप भी कितने बढ़ा दोगे, 10। कृतिका की पोजीशन पूछिए, कृतिका की पोजीशन कितनी थी, 12वीं, कितने बढ़ गए, 10, तो कितना आंसर, 22। बताओ कितना आसान हो गया। जितने इंक्रीज हो उतने इंक्रीज कर देना। मजा आया, मजा ही आना चाहिए भाई। जितने इंक्रीज हो उतने इंक्रीज कर देना। ठीक है, 10 बढ़े तो 10 बढ़ा देना, 20 बढ़ते तो 20 बढ़ा देते। अब विदाउट पेन सुनो, जैसे ही मैं एग्जामिनेशन हॉल में बैठता तो मैं ऐसे देखता कि अच्छा कृतिका दे रखी, डिंपल दे रखी, पहले पूरा नहीं पढ़ता, मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूं। कृतिका दे रखी है, ठीक है, पोजीशन दे रखी है, डिंपल दे रखी है, इंटरचेंज वर्ड ढूंढता सबसे पहले। मेरे माइंड में, दिमाग में घंटी बजती कि स्थान बदलने वाले क्वेश्चन है। फिर मैं देखता पूछा क्या है। अच्छा, कृतिका की नई पोजीशन पूछी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कृतिका की नई पोजीशन पूछी है। तो फिर मैं ये देखता 2 नाम किसके हैं। अच्छा, डिंपल के 2 नाम हैं। डिंपल 24 से 34 बन गई, 10 बढ़ गए। डिंपल 24 से 34 बन गई, 10 बढ़ गए। 24 से 34 बढ़ गई, 10 बढ़ गए, तो मैं भी 10 बढ़ा दूंगा, कृतिका में 10 ऐड कर दूंगा, 12 और 10 22 इज द राइट आंसर। देखो ऐसा होता क्यों है, क्योंकि एक्चुअल में दोनों बंदे आपस में स्थान बदल लेते हैं। दोनों बंदे आपस में स्थान बदल लेते हैं। जैसे ये 2 बंदे हैं, एक बंदा ये है और एक बंदा ये है। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है, शायद मार्कर दिखाई दे रहा है, चलो कोई नहीं, हाँ दिखाई दे ही रहा होगा। हाँ, एक ये मार्कर है और एक ये मोबाइल है। ठीक है, ये दोनों आपस में स्थान बदल रहे हैं। देखो प्रैक्टिकली
ये बंदा यहां से यहां आ गया, ये बंदा यहां से यहां आ गया, यहां से यहां आ गया, यहां से यहां आ गया। तो अगर इस बंदे ने इतनी पोजीशन बदली, जितनी भी बदली, बट इतनी, यहां से यहां तक इतनी पोजीशन अगर इस बंदे ने बदली, तो ये बंदा भी तो यहां से यहां आ रहा है, दोनों बंदे आपस में ही तो इंटरचेंज कर रहे हैं। तो इस बंदे ने 10 पोजीशन बदली तो इसने भी 10 बदल ली, क्योंकि दोनों इंटरचेंज का मतलब यही है कि इसने 10 बदली तो इसने भी 10 बदल ली। इस बंदे ने पिछले क्वेश्चन में 5 पोजीशन बढ़ा था तो ये भी 5 बढ़ गया। इस क्वेश्चन में ये बंदा 10 पोजीशन बढ़ा है तो ये भी 10 बढ़ रहा है, क्योंकि आपस में एक दूसरे की पोजीशन में बैठ रहे हैं। तो इसलिए ये ट्रिक काम आई कि जितने इंक्रीज हो उतने इंक्रीज कर देना। पहले मेरे पास भी ट्रेडिशनल मेथड था, लेकिन मेरे माइंड में ये ट्रिक तब आई कि मैं एक दिन मुखर्जी नगर से जीटीबी नगर जा रहा था और एक मेरे दोस्त जो टीचर थे वो जीटीबी नगर से मुखर्जी नगर आ रहे थे। रास्ते में हम मिले, मैंने कहा मैं हॉल नंबर 10 से आ रहा हूं, 20 में जा रहा हूं। वो बोले मैं 20 से आ रहा हूं, 10 में जा रहा हूं। फिर मेरे माइंड में, दिमाग में एक चीज क्लिक हुई कि यार मैं 10 से 20 में गया, होल नंबर 10 से 20 में गया, वो 20 से 10 में गए, हमने बराबर डिस्टेंस ट्रेवल किया। जितना मैंने डिस्टेंस ट्रेवल किया उतना ही उन्होंने भी डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो जब हमने डिस्टेंस ट्रेवल बराबर किया तो जितना मैंने बढ़ा उतना ही वो भी बढ़ गए। तो यही फंडा क्यों ना रैंकिंग में लगे। लगा के देखा, लग गया, बिल्कुल लगेगा। प्रैक्टिकली चीज मैंने आपको समझा भी दी कि डिंपल अगर 10 पोजीशन बढ़ रही है तो कृतिका भी तो डिंपल की जगह आके बैठ गई, कृतिका भी 10 पोजीशन बढ़ रही है। ठीक है, यानी कि जितने इंक्रीज हो उतने इंक्रीज कर देना। सिंपल सा फंडा इंटरचेंज के क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन, नई पोजीशन क्या है, नया स्थान क्या है, जितने इंक्रीज हो उतने इंक्रीज कर देना। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टूडेंट बिटवीन देम, उनके बीच में कितने छात्र हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट बिटवीन देम, उनके बीच में कितने छात्र हैं। तो याद रखना, जितने इंक्रीज हो उससे एक कम बीच में छात्र होते हैं। क्यों? जितने इंक्रीज हो उससे एक कम बीच में छात्र होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, मान लो कोई बंदा यहां से 11 पोजीशन इंक्रीज कर रहा है, इससे यहां से एक पॉइंट था और यहां से इंटरचेंज कर लिया, यहां पर 11 पोजीशन इंक्रीज करा है। एक एग्जांपल है, इसको बाद में सोल्व करेंगे, जनरल एग्जांपल समझा रहा हूं। 11, तो 11 पोजीशन इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब ये बीच में 10 बंदों को छोड़ करके 11 बन रहा है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखो 11 पोजीशन इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बंदों को छोड़ करके 11वीं पोजीशन पे बैठा ना। 10 बंदों को छोड़ करके 11वीं पोजीशन बैठा है, यानी कि बीच में तो एक कम हुए ना, बीच में छात्र तो एक कम हुए, है ना। ऑब्वियसली बात है, जनरली अगर आप मान लो इस लाइन में बैठे हो, यहां से 11वीं पोजीशन पे बैठे हो, तो आपके इस तरफ छात्र तो 10 हुए ना। मैं मान लो यहां से दूसरी पोजीशन पे बैठा हूं, एक दूसरी पे मैं बैठा हूं, तो छात्र तो मेरे एक हुआ ना। मैं मान लो तीसरे पे बैठा हूं, तो 1 2 तीसरे पे मैं बैठा हूं, तीसरी पोजीशन पे मैं बैठा हूं, तो मेरे इस तरफ छात्र तो 2 हुए ना। तो यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट तो एक कम हुआ ना। मैं मान लो यहां 100 नंबर पे बैठा हूं, तो मेरे इस तरफ स्टूडेंट तो 99 हुए ना। मैं यहां से 11वें नंबर पे बैठा हूं, तो मेरे इस तरफ स्टूडेंट तो 10 हुए ना। मैं यहां से 21वें नंबर पे बैठा हूं, तो मेरे इस तरफ स्टूडेंट तो 20 हुए ना। यानी कि मैं अगर 10 पोजीशन इंक्रीज कर रहा हूं तो बीच में 9 छात्रों को छोड़ करके 10 पोजीशन इंक्रीज कर रहा हूं ना, तो बीच में तो 9 हुए। मैं अगर 20 पोजीशन इंक्रीज कर रहा हूं तो बीच में 19 छात्रों को छोड़ करके 20 पोजीशन इंक्रीज कर रहा हूं। मैं अगर 31 पोजीशन इंक्रीज कर रहा हूं तो बीच में 30 छात्रों को छोड़ करके 31वें पोजीशन पे इंक्रीज कर रहा हूं। इसका मतलब बीच में अगर पूछ ले तो जितने इंक्रीज हो उतने उससे एक कम कर देना। याद रखना, नाम उसी का रखना जो 2 दे रखे हैं। कार्तिक
क्या कार्तिक 2 है? नहीं, तो कार्तिक पे ध्यान मत दो। दीपक 2 है, ठीक है। 24 राइट, 30 राइट, ठीक है। चलो, तो दीपक 24 से क्या बन गया? 30। दीपक 24 से क्या बन गया? 30। कितने का इंक्रीमेंट हुआ? 6। तो स्टूडेंट बीच में कितने बैठे? स्टूडेंट बिटवीन उन दोनों के बीच में छात्र कितने हुए? 5। अगर ये 10 पोजीशन इंक्रीज करता तो बीच में छात्र कितने होते? 9। अगर ये 20 पोजीशन इंक्रीज करता तो बीच में छात्र कितने होते? 19। अगर ये 30 पोजीशन इंक्रीज करता तो बीच में छात्र कितने होते? 29। ठीक है। इसी क्वेश्चन में मैं पहले वाला क्वेश्चन पूछ लेता। मान लो इसी क्वेश्चन में मैं पहले वाला क्वेश्चन पूछ लेता कि व्हाट विल बी द न्यू पोजीशन ऑफ कार्तिक फ्रॉम लेफ्ट। व्हाट विल बी द, ये तो इसका जवाब हो गया। इसी क्वेश्चन में मैं पहले वाला क्वेश्चन पूछ लेता, व्हाट विल बी द न्यू पोजीशन ऑफ कार्तिक फ्रॉम लेफ्ट। कार्तिक का बाएं से नया क्या स्थान है? कार्तिक का बाएं से नया क्या स्थान है? तो सिंपल, 6 इंक्रीज किए हैं तो आप भी 6 इंक्रीज कर दो। 17 में 6 जोड़ दो, 23। पेन उठाने की जरूरत ही नहीं है, समझाने की जरूरत ही नहीं है। थोड़ी देर पहले समझाया तो था, हर चीज में पेन नहीं उठाया करते हैं। 17, 6 इंक्रीज हुए, आप भी 6 इंक्रीज कर दो। 17 और 6 23, आंसर 23 होगा। पिछले क्वेश्चन में अगर मैं बीच में छात्र पूछता तो 10 इंक्रीज हुए तो बीच में कितने थे? 9। इससे पिछले क्वेश्चन में मैं अगर बीच में छात्र पूछता तो 5 इंक्रीज हुए तो बीच में कितने हैं? 4। 5 इंक्रीज हुए तो बीच में कितने हैं? 4। 10 इंक्रीज हुए तो बीच में कितने हैं? 9। अगर 6 इंक्रीज हुए तो बीच में कितने हैं? 5। अगले क्वेश्चन का, उनके बीच में कितने छात्र हैं? हाउ मेनी स्टूडेंट बिटवीन देम। ठीक है, 2 नाम किसके हैं? ध्यान रखना, 2 नाम किसके हैं? अतुल के। 2 बार एक ही नाम, 2 नाम किसके? मतलब एक ही बार 2 नहीं, एक ही नाम 2 बार, एक ही नाम 2 बार। अतुल। तो अतुल पे ध्यान दे, राहुल को टेंशन छोड़ो, अतुल का। अतुल 9th लेफ्ट दे रखा है, 20 लेफ्ट दे रखा है। तो अतुल 9th से क्या बन गया? 20th बन गया। कितने इंक्रीज हो गए? 11 का। तो स्टूडेंट बिटवीन कितने हो गए? बीच में कितने छात्र हो गए? स्टूडेंट बिटवीन कितने हो गए? बीच में छात्र कितने हो गए? 10। 11 का इंक्रीमेंट है तो 10। 11 बढ़ गए तो बीच में कितने हुए? 10। अगर इसी में मैं पिछला क्वेश्चन पूछता कि नई पोजीशन क्या है, नई पोजीशन क्या है, कि राहुल की राइट से नई पोजीशन क्या है, राहुल का दाएं से नया क्या स्थान है, तो 11 इंक्रीज हुए तो आप भी 11 ऐड कर देते राहुल में। 24 और 11 35 आंसर होता। 24 और 11 35 आंसर होता। ठीक है, चलो 2 क्वेश्चन करवा चुका, नई पोजीशन और बिटवीन, बीच में कितने छात्र है। तीसरे क्वेश्चन बनता है, हाउ मेनी स्टूडेंट इन दिस लाइन। इस कतार में कितने छात्र हैं? इस कतार में कितने छात्र हैं? तो अगले क्वेश्चन में हम वही सीखेंगे, हाउ मेनी स्टूडेंट इन दिस लाइन। इस कतार में कितने छात्र हैं? हाउ मेनी स्टूडेंट इन दिस लाइन, इस कतार में कितने छात्र हैं। तीसरा टाइप ये बनता है, हाउ मेनी स्टूडेंट इन दिस लाइन, इस कतार में कितने छात्र हैं। तो जब भी टोटल स्टूडेंट बताना हो, टोटल स्टूडेंट बताना हो तो किसी एक बंदे का लेफ्ट और राइट चाहिए, किसी एक बंदे का लेफ्ट और राइट चाहिए। ठीक है, तो याद रखना, जिसके 2 नाम दे रखे हैं, 2 बार नाम दे रखे हैं, हेमंत, जिसके 2 बार नाम दे रखे हैं, तो दूसरा जो नाम है उसकी नई पोजीशन, दूसरा जो नाम है उसकी नई पोजीशन, दूसरा बंदा तो एक ही पोजीशन लेके बैठा, दूसरे बंदे की पुरानी पोजीशन -1 इज इक्वल टू टोटल। क्या किया मैंने? हेमंत के 2 नाम थे, हेमंत की नई पोजीशन 20, दूसरे बंदे की पुरानी पोजीशन 30 -1, तो इससे आपका आंसर आ जाएगा 30 20 50 -1 49 विल बी द आंसर टोटल। अब आप कहोगे गुरुजी पिछली 2 ट्रिक तो समझ में आ गई कि नई पोजीशन कैसे आई,
क्योंकि जितने स्थान इसने बदले उतने ही इसने बदले थे। बीच में कितने छात्र वो कैसे आया वो भी ट्रिक समझ में आई। ये दो बंदों की पोजीशन ले ली और आपने तो जब शुरुआत की थी रैंकिंग में तब आपने कहा था कि टोटल निकालने के लिए किसी एक बंदे का लेफ्ट और राइट पता होना चाहिए, किसी एक बंदे का लेफ्ट और राइट पता होना चाहिए। तो ये तो आपने दो बंदों की पोजीशन ले ली, एक पोजीशन ली आपने हेमंत की, एक ली आपने दीपक की। तो ये फॉर्मूला कैसे लग गया? ये दो बंदों की पोजीशन नहीं है बच्चे, ये एक ही बंदे की पोजीशन है। कैसे? देखो ये जो 20 पोजीशन है ये किसकी है? हेमंत की। हेमंत की राइट से पोजीशन है 20। हेमंत की राइट से पोजीशन है 20, सॉरी राइट से नहीं लेफ्ट से दे रखे, लेफ्ट से है ना। हेमंत की लेफ्ट से पोजीशन है 20, ठीक है, लेफ्ट से दे रखे। हेमंत की लेफ्ट से पोजीशन है 20 है ना। तो ये 30 पोजीशन किसकी? अब आप कहोगे दीपक की। दीपक की थी, इंटरचेंज करने के बाद तो हेमंत बैठ गया दीपक की जगह। भाई मैं आपकी जगह हो जाऊं, आप मेरी जगह हो जाओ, तो आप क्या कहलाओगे? रीजनिंग गुरु, क्योंकि आप मेरी जगह हो गए। और मैं क्या कहलाऊंगा? स्टूडेंट, जिसको कुछ नहीं आता, क्योंकि मैं आपकी जगह बैठ गया। अब आपकी जगह बैठूंगा तो कुछ नहीं आता, है ना। सच्चाई यही है ना। चलो ठीक है, हाँ। तो सिंपल सा फंडा है, मैं आपकी जगह हो गया, आप मेरी जगह हो गए, तो आपकी पोजीशन मैंने ले ली, मेरी पोजीशन आपने ले ली। सेम इंटरचेंज, दीपक हेमंत की जगह आ गया, हेमंत दीपक की जगह आ गया। तो दीपक की जगह इंटरचेंज करने के बाद दीपक की जगह कौन आ गया? हेमंत। तो ये पोजीशन किसकी बन गई? हेमंत की राइट। ये पोजीशन किसकी बन गई? हेमंत की राइट। भाई दीपक की जो राइट थी उसकी जगह हेमंत बैठ गया इंटरचेंज करने के बाद, तो हेमंत की राइट तो 30 है ना। ठीक, चलो तो वही हेमंत का लेफ्ट, हेमंत का राइट -1 किया, वही लेफ्ट प्लस राइट -1 किया। इतना सोचने की जरूरत नहीं है, जो ट्रिक मैं सिखा रहा हूं ना वो सीख लो। नई पोजीशन निकालने के लिए जितने इंक्रीज हो उतने इंक्रीज कर देना, बीच में निकालने के लिए जितने इंक्रीज हो उससे एक कम छात्र, टोटल निकालने के लिए जो दो नाम दे रखे हैं उस दूसरा जो नाम है उसकी पोजीशन, दोबारा जो नाम यूज हुआ उसकी पोजीशन, दूसरे बंदे की तो एक ही है, दीपक की तो कोई दूसरी पोजीशन है ही नहीं, तो दीपक की तो कंफ्यूजन है ही नहीं। हेमंत की है कि भी कौन सी पोजीशन लेनी है, देख लो 12 और 20। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। इसमें भी हाउ मेनी स्टूडेंट इन दिस लाइन, इस कतार में कितने छात्र हैं, इस कतार में कितने छात्र हैं। वही दो नाम किसके हैं भाई? कपिल के, ठीक है। कपिल की दूसरी पोजीशन 37, दूसरे बंदे की तो एक ही पोजीशन मिलेगी 16 -1 इज इक्वल टू टोटल। ये आ गया टोटल, है कि नहीं? बस 37 + 16 -1 आंसर 52, टोटल इज द 52। ठीक है, डन। मान लो शुरुआत से मैंने अभी तक 6 क्वेश्चन कराए, मतलब अल्टीमेटली 3 क्वेश्चन कराए और 3 के 2-2 बार रिवीजन के तौर पे कराया, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन ये था इंटरचेंज वाला, इस क्वेश्चन में नई पोजीशन पूछी तो मैंने क्या ट्रिक बताई? जितने इंक्रीज हो उतने इंक्रीज कर देना, ठीक है। इसी में बीच में कितने छात्र हैं ये पूछ लेता, बीच में कितने छात्र हैं, तो जितने इंक्रीज हो उससे एक कम, यानी कि 4 आंसर होता। इसी में टोटल अगर पूछ लेता, इसी में अगर टोटल अगर पूछ लेता कि कुल कितने छात्र हैं, तो दो नाम थे कृष्ण के, कृष्ण की नई पोजीशन 15, दूसरे बंदे रुक्मणी की पुरानी पोजीशन 21, 15 + 21 - 1 35 आंसर होता। तीनों क्वेश्चन का जवाब अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन मैंने ये किया कृतिका वाला, है ना। तो चलो कृतिका वाला पूछा तो कृतिका की नई पोजीशन पूछी थी, तो डिंपल ने अगर 10 बदल ली तो कृतिका कौन सा कम थी, उसने भी 10 बदल ली, तो 10 बढ़ गए तो 10 बढ़ा देना। और अगर 10 बढ़ गए तो बीच में कितने छात्र हैं? 9। टोटल कितने छात्र हैं? दो नाम किसके थे? डिंपल के, तो डिंपल की दूसरी पोजीशन 34, कृतिका की पुरानी पोजीशन 12 -1,
45 आंसर। चलो अगले क्वेश्चन में, तीनों का रिवीजन करा रहा हूं। इसमें जितने स्टूडेंट जितने इंक्रीज हो उससे बीच में एक कम बीच में पूछ रखा है। मान लो इसी में नई पोजीशन पूछ लेता तो 6 बड़े हैं तो आप भी कार्तिक में 6 बढ़ा देते, आंसर कितना आ जाता 23। इसी में अगर टोटल पूछ लेता तो दो नाम किसके थे, दीपक के, टोटल अगर पूछ लेता तो दीपक की दूसरी पोजीशन 30, दूसरे बंदे की पुरानी पोजीशन 17 माइनस 1, 30 प्लस 17 माइनस 1 40। ठीक है, हर एक में तीनों का जवाब दे रहा हूं ताकि रिवीजन हो जाए। ठीक है, इसमें बीच में कितने छात्र हैं ये पूछा है, तो 11 इंक्रीज हुए हैं अतुल में। अतुल 9 से 20 बन गया था, 11 बढ़े हैं, तो बीच में कितने हैं 10। अगर इसी में नई पोजीशन पूछ लेता, अगर वो राहुल की नई पोजीशन पूछ लेता तो 11 बढ़े हैं तो आप भी 11 बढ़ा देते, 24 और 11 35। नई पोजीशन अगर पूछ लेता तो इसी में अगर टोटल वो पूछ लेता कि कुल कितने छात्र हैं, टोटल कितने छात्र हैं, इसी में अगर वो टोटल पूछ लेता तो जो 2 बार नाम किसका है, अतुल का, तो अतुल की दूसरी पोजीशन 20, दूसरे बंदे की पुरानी पोजीशन 24 माइनस 1, 20 प्लस 24 माइनस 1 43 आंसर हो जाता है। ठीक, अगले में इसमें टोटल पूछें, टोटल हमने बता दिया। ठीक है, अगर इसी में नई पोजीशन पूछ लेता तो हेमंत की 12 से 20 बन गए, 12 से 20 बन गए, कितने बढ़ गए 8, तो आप भी कितने बढ़ा देते 8, 30 में 8 बढ़ा देते तो कितना आंसर हो जाता 38। नई पोजीशन अगर दीपक की पूछ लेता तो बीच में पूछता कि बीच में कितने छात्र हैं तो कितने बढ़ गए थे 8, तो बीच में कितने हैं 7। चलो अगले क्वेश्चन में, इसमें कुल छात्र पूछा वो हमने बता दिया। देखो अगर मान लो 2 बार नाम किसका, कपिल का, कपिल 28 से 37 बन गया, 28 से 37 बन गया, कपिल 28 से 37 बन गया, 28 से 37 बन गया तो कितने बढ़ गए 9। तो गगन की अगर नई पोजीशन पूछ लेता, इसमें गगन की अगर नई पोजीशन इसमें पूछ लेता तो आप भी 9 बढ़ा देते, 16 और 9 25, 25 इज द राइट आंसर। बीच में अगर इसमें पूछ लेता तो 9 का इंक्रीमेंट हुआ, देखो 28 से 37 9 का इंक्रीमेंट हुआ है, तो बीच में कितने छात्र हैं 8। ठीक है, लेकिन इन सारे क्वेश्चन में एक चीज कॉमन है जो मैंने शुरुआत में बोली थी, क्या, जो 2 नाम है ना, कृष्ण का लेफ्ट दिया है, इंटरचेंज करने के बाद भी लेफ्ट दिया है, बायां दिया है, इंटरचेंज करने के बाद भी बायां दिया है। अगले क्वेश्चन में देख लो, डिंपल का राइट दिया है, इंटरचेंज करने के बाद भी राइट दिया है। देख लो, डिंपल का दायां दिया है, इंटरचेंज करने के बाद भी दायां ही दिया है ना। इसमें देख लो, दीपक का दाएं से पहले भी दाएं से दिया है, स्थिति बदलने के बाद भी दीपक दाएं से दे रखा है ना। इसमें देख लो, स्थान बदलने से पहले भी अतुल बाएं से है, स्थान बदलने के बाद भी अतुल बाएं से है, लेफ्ट से है तो लेफ्ट से ही है। इसमें देख लो, स्थान बदलने से पहले भी हेमंत बाएं से है, स्थान बदलने के बाद भी हेमंत बाएं से, आपस में इंटरचेंज करने के बाद बाएं से है, लेफ्ट से है तो लेफ्ट से ही है। अगले में भी सेम उसी प्रकार कि कपिल जो है पहले भी दाएं से है, राइट से है, बाद में भी दाएं से है। ऐसा किसी क्वेश्चन में नहीं हो रखा कि पहले लेफ्ट से दे रखा हो बाद में राइट से दे दे, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से पढ़ो। 2 नाम कौन से हैं, अंकित, पहले क्या दे रखा है 18th फ्रॉम लेफ्ट, इंटरचेंज करने के बाद 20th, एक सेकेंड, 20th फ्रॉम राइट। इसका मतलब क्वेश्चन में गड़बड़ हो गया। अंकित फ्रॉम लेफ्ट दे रखा है, अंकित फ्रॉम राइट कैसे हो गया। अगर कोई बंदा अंकित लेफ्ट से 18th है, इंटरचेंज करने के बाद वो लेफ्ट से ही तो बढ़ेगा,
भाई जो बंदा यहां पर था कृष्ण, वो यहां आ गया, ये बंदा यहां चला गया, ठीक है। तो अतुल जो अंकित है ना, अंकित जो कृष्ण की जगह पहुंच गया, तो लेफ्ट से दे रखा तो लेफ्ट से ही बढ़ेगा ना, अदरवाइज कैन नॉट बी डिटरमाइन आंसर हो जाएगा। तीनों क्वेश्चन का जवाब कैन नॉट बी डिटरमाइन, तीनों क्वेश्चन का जवाब कैन नॉट बी डिटरमाइन। नई पोजीशन क्या है, सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइन। बीच में कितने छात्र हैं, कैन नॉट बी डिटरमाइन, क्योंकि क्वेश्चन गलत है। कुल कितने छात्र हैं, कैन नॉट बी डिटरमाइन, क्योंकि क्वेश्चन गलत है, ठीक है। मान लो इसी क्वेश्चन में देखो, इसका जवाब तो आ चुका है कैन नॉट बी डिटरमाइन। अगर लेफ्ट का राइट बन जाए, इंटरचेंज करने के बाद राइट का लेफ्ट बन जाए, तीनों का जवाब कैन नॉट बी डिटरमाइन, नहीं बता सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइन नहीं बता सकते। डेटा इनएडिक्वेट, डेटा आंकड़े गलत है, डेटा गलत है, क्वेश्चन गलत है, ठीक है। मान लो एग्जामिनेशन हॉल में ऐसा किया था एग्जामिनर ने, इसलिए बोल रहा हूं। सब आंसर टिक करके आए थे कि वाओ गुरुजी, अंकित 18 से 24 बन गया, और 18 से 24 बन गया, 6 बढ़ गए, और हमने 6 बढ़ा दिया, 18 से 24 हमने भी कर दिया, और 24 आंसर टिक करके आ गए थे। लेकिन कैन नॉट बी डिटरमाइन आंसर गया था, क्योंकि फिर वो क्वेश्चन गलत है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो इसी में हो, देखो हिंदी मीडियम, अंकित जो है पहले बाएं से दे रखा है, उसके बाद दाएं से दे रखा है, मतलब बदल गई चीज। अंकित अंकित जो नाम 2 बार है उस पर ध्यान देना, ठीक है। मान लो इसी में वो यहां राइट की बजाय लेफ्ट लिख देता तो क्वेश्चन सही हो जाता। तो फिर आप पहले का क्या जवाब देते, 18 से 24 बन गए, 6 बढ़ गए, तो आप भी क्या बढ़ा देते, 6, तो आंसर होता 24। बीच में कितने छात्र हैं, 6 बढ़े हैं, तो ऑब्वियसली 5। कुल कितने छात्र हैं, तो 2 बार नाम है अंकित का, अंकित की नई पोजीशन 24, इसकी पुरानी पोजीशन 18 माइनस 1, 24 प्लस 18 माइनस 1। लेकिन ये कब होता, जब यहां पर लेफ्ट होता, जब यहां पर बाएं से होता तो होता ऐसा, ठीक है, अदरवाइज ऐसा नहीं होता, ठीक। ये चीज क्लियर। चलो नेक्स्ट देखो, मेन मुद्दा वही, 2 नाम किसके हैं, संदीप के। सबसे पहला ध्यान फ्रॉम लेफ्ट दे रखा है, तो फ्रॉम राइट कैसे बन गया भाई। संदीप के 2 नाम हैं, बाएं से दिया है, दाएं से कैसे बन गया। कुछ भी पूछा पढ़ूंगा भी नहीं, कैन नॉट बी डिटरमाइन। कुछ भी पूछा है पढ़ूंगा ही नहीं, कैन नॉट बी डिटरमाइन। चाहे कुछ पूछा हो, नया स्थान क्या है, कैन नॉट बी डिटरमाइन, नहीं बता सकते, ठीक है। लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर मैं ये संदीप विल बिकम 24th फ्रॉम राइट की जगह फ्रॉम लेफ्ट दे देता तो क्वेश्चन सही हो जाता। संदीप दाएं से 37वें स्थान पर पहुंच जाएगा, इसकी जगह संदीप बाएं से 37वां दे देता तो क्वेश्चन सही हो जाता। और अगर ऐसा हो जाता तो आप मन में सोचो, अगर ऐसा हो जाता तो आप जरूर सोचना कि रोशन की नई पोजीशन क्या होगी। जल्दी से मन में सोचो और मन ही मन में जवाब दो, जैसे मेरे मन में आ चुका। अगर ये दाएं से की जगह है, बाएं से होता तो क्वेश्चन सही होता, फ्रॉम राइट की जगह है, फ्रॉम लेफ्ट होता तो क्वेश्चन सही होता। फिर नई पोजीशन क्या आती, फिर मैं ये देखता कि 12 से 37 बन गए। एक सेकेंड, वहां 24 दे रखा है, यहां 37 दे रखा है, चलो कोई नहीं, कोई नहीं, यहां 24 कर लो, वो तो मेन मुद्दा वो है ही नहीं। चलो तो यहां 24 कर लेते हैं। ठीक है, 12 से 24 बन गया, कितने बढ़ गए, 12, तो मैं भी कितने बढ़ा देता, 12, 31 में 12 ऐड करता 43 आंसर होता। बीच में कितने छात्र हैं, 12 अगर इंक्रीज हुए तो बीच में है 11, 12 अगर इंक्रीज हुए तो बीच में कितने हैं, 11, ठीक है। कुल कितने छात्र हैं, कुल संदीप की नई पोजीशन 24,
रोशन की पुरानी पोजीशन 31, 24 + 31 - 1। लेकिन ये कब होता जब ये यहां लेफ्ट दिया होता। मैं ये चीजें इसलिए समझा रहा हूं ताकि साथ साथ आपका पिछले 3 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट थे उनका भी रिवीजन होता रहे। ठीक है, क्लियर भाई? होपफुली क्लियर होगा। तो बहुत डिटेल में चीजें सिखाने की कोशिश मैं कर रहा हूं और डिटेल में वीडियोस बना करके आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि ढंग से अगर सिस्टमेटिक वे से अगर आपके माइंड में एक बार रीजनिंग फिट हो गई तो लाइफ टाइम नहीं भूलोगे। मेरी कोशिश भी यही है। अगर आप ये क्वेश्चन करने के बाद आप प्रीवियस ईयर उठा करके देखना, प्रीवियस ईयर उठाने के बाद इंटरचेंज का एक भी क्वेश्चन उठा करके देखना, अब एक भी क्वेश्चन, कम से कम प्रीवियस ईयर में 200 इंटरचेंज के क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। एक भी क्वेश्चन उठा करके देखना, सारे फटाफट फटाफट होंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये भी इंटरचेंज का है। चलो तो इंटरचेंज का तो 2 नाम किसके हैं भाई? अतुल के। 2 नाम किसके हैं? 2 बार नाम किसके हैं? अतुल के। अतुल का लेफ्ट दिया है, अतुल का राइट कैसे बन गया भाई? क्वेश्चन गलत, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। पढ़ा भी नहीं क्या है। ठीक है, हिंदी मीडियम जो हिंदी में पढ़ते हैं, अतुल का 2 बार नाम दिया है, बाएं से दिया है, ये दाएं से कैसे बन गया? कैन नॉट बी डिटरमाइंड, नहीं बता सकते क्योंकि क्वेश्चन गलत, नहीं बता सकते। ठीक, बट अगर इसी क्वेश्चन में ये क्वेश्चन सही होता, ये क्वेश्चन अगर सही होता, यहां राइट की जगह लेफ्ट होता, तो हाउ मेनी स्टूडेंट बिटवीन देम, कुल कितने छात्र हैं? तो आंसर कितना होता? मन में सोचो, कुल कितना होता? तो हम क्या करते? 2 बार नाम है अतुल का, अतुल की नई पोजीशन 30, दूसरे बंदे की पुरानी पोजीशन 28 - 1। अतुल की नई पोजीशन 30, दूसरे बंदे की पुरानी पोजीशन 28 - 1। 30 + 28 - 1 57 हमारा आंसर हो जाता। 57 हमारा आंसर हो जाता। ठीक है, अगर नई पोजीशन पूछ लेता इसमें तो 18 से 30 कितने बढ़ गए? 12। तो आप भी 28 में कितने बढ़ा देते? 12, आंसर हो जाता 40। ठीक है, चलो ये आ गया। इफ मोहित इज शिफ्टेड, शिफ्टिंग के क्वेश्चन आ गए। अब ये आ गए शिफ्टिंग के क्वेश्चन। ठीक है, तो इंटरचेंज के 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और 3 ये कैन नॉट बी डिटरमाइंड जैसे आंसर होते हैं। तो इसका आंसर भी कैन नॉट बी डिटरमाइंड लिख लेना। CND, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, CND नहीं बता सकते। ठीक है, तो इंटरचेंज वाली टाइप खत्म हुई। उसके बाद शिफ्टिंग के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, जैसे इज शिफ्टेड बाय, इज शिफ्टेड बाय, स्थान बदल ले, स्थान स्थानांतरित किया जाए, मतलब एक बंदा एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएगा। पिछले क्वेश्चन में तो दोनों बंदे आपस में पहुंच रहे थे, मैं आपकी जगह आ रहा था, आप मेरी जगह आ रहे थे। अब क्या है कि एक बंदा कहीं और पहुंच रहा है। ठीक है, तो ये दूसरी टाइप के क्वेश्चन है, यानी कि सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे इंटरचेंज के। इंटरचेंज के बाद अगर क्वेश्चन आएंगे तो शिफ्टिंग के। शिफ्टिंग के क्वेश्चन बनते हैं 4, चारों कराऊंगा। जैसे इंटरचेंज के क्वेश्चन बनते थे 3, तीनों करा दिए। 3 कैन नॉट बी डिटरमाइंड वाले बनते थे, वो करा दिए। इंटरचेंज के बनते थे 4। इस तरीके से 3 बनते थे, तीनों करा दिए। अब चाहे 300 कर लो, ये 4 बनते शिफ्टिंग के, चारों करा रहा हूं। उसके बाद चाहे 400 कर लेना शिफ्टिंग के, कभी मार नहीं खाओगे। ठीक है, तो ये हम अगली वीडियो में देखेंगे, अगली क्लास में देखेंगे। ठीक, इस तरीके से रैंकिंग बड़े अच्छे से ढंग से आपके माइंड में फिट कर लो, और ना केवल रैंकिंग, हर टॉपिक आपके माइंड में इसी तरीके से फिट होगा। बस आप वीडियोज को कंप्लीटली देख करके एक बार देखा करो, वीडियो सिर्फ एक बार देखा करो, देखते देखते रोकते रोकते नोट्स बनाया करो, खुद के नोट्स जरूर बनाया करो। दूसरी बार तभी देखना जब जिस पार्ट में डाउट आए, वो सिर्फ उस पार्ट को देखना ताकि आपका टाइम बचे। कई बच्चे वीडियो देखने में ज्यादा बिलीव करते हैं और मैं नोट्स बनाने में ज्यादा बिलीव करता हूं।
क्योंकि जब ये ऑनलाइन नहीं हुआ करता था ना, सिलेक्शन तब भी हुआ करते थे और तब और भी बेहतरीन तरीके से हुआ करते थे। मैं आपको सही दिशा दिखा रहा हूं कि आपकी प्रैक्टिस जितनी ज्यादा होगी उतना आपके लिए बेहतरीन होगा। प्रैक्टिस कब होगी? जब आप खुद के नोट्स बनाओगे, उसके बाद प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस सीट लगाओ, प्रीवियस ईयर लगाओ, फिर कोई डाउट बने तो वो पार्ट देखो, सिर्फ वही पार्ट देखना, ताकि देखने में ज्यादा बिलीव मत करना, ठीक है? कोई टॉपिक पूरा ही अनक्लियर है तो उस टॉपिक को पूरा देखो, अदरवाइज बाद में 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, 5 महीने बाद, 2 महीने बाद जब आप भूल जाओगे चीजें, तब रिवाइज करना है, ठीक है? चलो, ऑल द बेस्ट।